हमारा जन्म एक राजनीतिक परिवार में के साथ हम लोगों के बीच जाना स्टार्ट करने से हमारी दवा चल रही है। हमने इतना पैसा नहीं कर पाए, राजनीति से समाज सेवा में आने का समाज से सेवा करनी है कि इनसे जीवन बचे। मम्मी पापा से कहा कि हमें लोगों की सेवा करनी है, आप हमें हर परेशानी बुलाते हो नहीं वो ऑन कॉल भी आते हैं। दो डॉक्टर हैं, उन्हें हमें अपने रखते हैं। डॉक्टर आपके साथ 24 घंटे से आते हैं, बस यार व्यवस्था नहीं है कि ट्रीटमेंट ले सकें। इस एज में बच्चे ये समझते हैं कि हमें करना क्या है। आपके साथ समाज के हित के लिए नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सच तक पर। आज हम एक नए मुद्दे के साथ बात करने वाले हैं आपसे। देखिए, जिस तरह हमने देखा है कि आए दिन स्वास्थ्य सेवाएं कुछ इस तरह से बिगड़ती जा रही हैं कि जो गरीब है वो अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं करा पाता, कभी बीच में छोड़ता है तो कभी किसी कारणवश वो उस बीमारी से जूझते हुए अपनी जान गंवा देता है। और आज हम इसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं, आपसे रूबरू कराएंगे, जिन्होंने अपनी 13 से 14 वर्ष की उम्र से लोगों के साथ उनकी हेल्प करना, उनके साथ लगे रहना, उन्हें किसी न किसी प्रकार से सारी सुविधाएं दिलवाना, इन सब में लगातार लगे रहे हैं। और आज धीरे धीरे आज उन्होंने एक अपना ऐसा सेटअप किया है जहां वो लोगों को जो ट्रीटमेंट कहीं बाहर आउट ऑफ आप जाओगे तो 20,000 का जो ट्रीटमेंट होना है वो आपका यहाँ सिर्फ 10,000 में ही होता है। जहां आप 4-5,000 देते हैं यहाँ 2,500 में ही काम होता है। यानी जो पैसा बीच में दलाल के खाने का जो सिस्टम है वो बंद हो चुका है। और मैं मुलाकात कराता हूँ आज आपकी हमारे प्रिय छोटे भाई और परम मित्र भी हैं। मुलाकात करिए। ईसु यादव, नमस्कार। नमस्कार कीर्ति सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आप जरा हमें अपने बारे में ये बताएंगे, जैसे आपकी जो अब तक की जो शिक्षा रही है वो जैसे 10th का स्टैंडर्ड, इंटर का स्टैंडर्ड कहाँ से रहा है आपका? 10th और 12th एसवी पब्लिक स्कूल से हुई। अच्छा, एसवी पब्लिक। जी ठीक ठीक। और ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की होगी? जी, ग्रेजुएशन मेरी राधा कृष्ण महाविद्यालय है। अच्छा, तो बायो से ही रहा होगा आपका पूरा? हाँ, बायो से। क्योंकि जो लाइन आपने जो कवर की है तो वो बायो वाला डिपार्टमेंट आपने पकड़ा होगा। अच्छा, आपको डॉक्टरी लाइन में भी कोई भी कोर्स अभी? डॉक्टरी लाइन में आगे के लिए अभी मेरी तैयारी चल रही है। अभी मैंने टेस्ट वगैरह दिए भी हैं। चलिए ठीक है, सीपीएमटी वगैरह दिया? जी जी। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपके अंदर ये जो बीमारी है या कोई परेशानी है किसी पेशेंट को लेकर, जो ये सहानुभूति है या जो हेल्प करने की जो तरीका है वो कहाँ से जागृत हुआ? देखिए कि सर, हमारा जन्म एक राजनीतिक परिवार में ही हुआ। अच्छा। तो राजनीतिक, अब हमारे यहाँ क्या था, जब राजनीतिक हमारे ताऊ हैं तो वो लगातार हमारे गांव से प्रधान भी रहे। तो मतलब हमारा ये रहता था कि जैसे सुबह में उठे तो ताऊ के पास लोग बैठे या घर भी मतलब कोई भी आ जाते हैं तो उन्हें चाय पिलाना, पानी पिलाना, तो ये हमारा रहता था। मतलब लोगों के लिए ज़्यादा ही हम थोड़ा सा भावुक रहते थे कि कोई भी आया तुरंत पानी लेके गए, तुरंत चाय लेके गए, उसका कप उठा के लाए फिर रख दिया घर। मतलब कोई भी आ गया तो तुरंत पहुंचा देते थे बिना कहे। अच्छा। हाँ, बिना कहे पहुंचा देते थे। फिर हमारा स्कूल भी होता था तो पढ़ने भी जाते थे, पर हमारा इंटरेस्ट उसी में था, बस उनके साथ काम करना कि भाई अब घर जाएंगे, बस स्कूल आए कि अब घर जाएंगे, हम फिर कोई मिलेगा तो चाय और पानी, बस उसी में हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हमें लोगों के बीच रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे हम थोड़ा समझदार हुए तो ताऊ के साथ या हम अपनी ननिहाल भी जाते थे, वहाँ भी राजनीतिक माहौल है, वो भी ऐसे सिस्टम मिलता था तो हमें बहुत अच्छा लगता था। असल में ताऊ के साथ हम लोगों के बीच जाना स्टार्ट किया। हम जैसे कहीं का किसी की शादी में जाना, किसी की तेरहवीं है, किसी का कुछ है, मतलब कार्यक्रमों में जाना ताऊ के साथ स्टार्ट किया। और अपनी नंदसारे आते थे तो नंदसार में भी वही सिस्टम रहता था, मामा के साथ के उस भागवत में ये
और शादियों में वही जाना आना स्टार्ट कर, लोगों से थोड़ा हम पकड़ करते थे, बहुत अच्छे। तो ज़्यादा हम जाते थे केडी सर, तो हमें ज़्यादातर जो लोगों की दिक्कत है, समस्याएं थी, वो ये समस्याएं थी कि वही बीमारी वाली, कि उस डॉक्टर से हमारी दवा चल रही है, हमने इतना पैसा नहीं कर पाए, फिर हमने उस डॉक्टर से दवा बंद कर ली, दूसरे डॉक्टर से दवा ले ली, उनको रिलीफ मिलता नहीं था, बेचारे बीमारी से लड़ते लड़ते बहुत लोग मैंने देखा कि एक्सपायर हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी से बहुत जूझे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मुझे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए लोगों के लिए, जो कि लोगों के लिए मतलब मैं समाज का थोड़ा बहुत भला कर सकूं। और राजनीति से समाज सेवा में आने का समाज सेवा में आने का विचार बनाया कि समाज सेवा हो सके। तो असल में जैसे गांव के और भी मतलब पंचायत के लोग या आसपास के लोग थे, तो फिर हम गाड़ी चलाना भी सीख गए थे धीरे धीरे, बहुत छोटी सी उम्र में गाड़ी चलाना सीख गए। तो जैसे हम किसी के पास जा रहे हैं तो उसे समस्या आए तो अपनी गाड़ी ली, उसे लेके हम जा रहे हैं, कभी आगरा लेके जा रहे हैं, कभी एटा लेके जा रहे हैं, बहुत छोटी सी उम्र से हमने लाना ले आने वाला ये सिस्टम कर दिया। और साथ में हमारी पढ़ाई के लिए हम मना करते हैं घर पे तो डांट पड़ती थी, भाई पिटाई भी हो जाती थी कभी कभी, पढ़ने तो आना था, हमें पढ़ने आते थे। तो इधर हमें ये भी था कि हमें लोगों की सेवा करनी है, सेवा कैसे करें, और ये मन में भर गया था कि लोगों की हमें ऐसे सेवा करनी है कि इनसे जीवन बचे। तो काफी दिनों तक ये चलता रहा। फिर हमारी डॉक्टरों से परिचय हुई, और भी जैसे हम पेश लाते रहते थे ना गाड़ी से, एटा में किसी डॉक्टर से, मतलब 2-4 डॉक्टर थे उनसे परिचय हुआ, आगरा में कुछ डॉक्टर थे उनसे परिचय हुआ। तो एक डॉक्टर साहब से उनसे हमने बोला, डॉक्टर साहब क्यों ना हमें भी आप अपने साथ कर लें, तो लोगों की समस्याएं थोड़ा हमारे क्षेत्र से बिल्कुल, हम क्षेत्र से यहाँ तक आपके पास तक परेशानियों को लाते रहेंगे। तो एक डॉक्टर साहब ने मुझे मना कर दिया, अच्छा, क्या नहीं नहीं आप अभी पढ़िए। और फिर भी हमारा बस वही था कि लोगों को हमें कैसे सुविधा दें, मतलब लोग बहुत बीमार डेली वही गांव से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम डॉक्टर के पास से जाते थे तो डॉक्टर से ये कहते थे कि डॉक्टर साहब हमारे कहने से आप किसी के हम कहलवाने से इस 1000 या 2000 रुपये कम होते थे तो हम कराते थे लोगों। एक डॉक्टर साहब थे हमारे आगरा के, वो हमारे साथ आए, हमारी उनसे दोस्ती हुई, हमने खासकर रोड पर नटराज नाम से। अच्छा, आपने मतलब फिर अपना एक हॉस्पिटल सेट कर लिया? हमने एक हॉस्पिटल सेट किया, नटराज हॉस्पिटल के नाम से। अच्छा, जैसे जिस समय आप मुलाकात जब हुई तो उस समय मतलब आपकी एज वही रही होगी 14 से 15 साल या? हाँ 15 साल से हमने। अच्छा, 15 साल से आप लगभग इस चीज में लग गए। तो जैसे आपने जब वहाँ उनके साथ मिलकर जब हॉस्पिटल का जो सेटअप किया, वो डॉक्टर साहब पूरे ट्रीटमेंट देखते थे, तो लगभग आपको उस समय आप किस एज पे थे? मैं 18 प्लस था। अच्छा, 18-19 साल के। हाँ 19 साल। तो उनके साथ कब तक चला? उनके साथ हमारा 1 साल चला। 1 साल। फिर डॉक्टर साहब ने हमें धोखा दे दिया। धोखा? चलिए। असल में धोखा इसलिए दे दिया कि हमारे क्षेत्र से जो भी लोग जाते थे तो डॉक्टर साहब का वही रहता था कि भाई इसका 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। हम क्या कहते थे कि नहीं डॉक्टर साहब हमको नहीं बचे, पर ये हमारे जरिए ये लोग आए हैं, इनको आप पैसा कम करिए। डॉक्टर साहब का नहीं पता है हमसे। फिर हमने 1 साल तक वो खुद झेला, खुद चलाया, डॉक्टर हायर किए हमने बाहर से, कुछ डॉक्टर अलीगढ़ से भी थे, आगरा से भी थे, वो हमने हायर किए, हॉस्पिटल में रखे, 24 घंटे हमने सेवा दी, उसी में हम लगे रहे। उसके बाद वो रेंट में बिल्डिंग थी, कंडीशन ये हो गई कि उसका रेंट भी और खुद का भी देखना, भाई डेली आना जाना, उसका रेंट भी देना, तो और लोगों से हम इतना पैदा भी नहीं कर रहे थे, तो नहीं हो पाया। फिर हमने उसका विचार बनाया, हमने ये बिल्डिंग खाली करेंगे, इसका रेंट ज़्यादा है, हम लोगों को इसको रेंट एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो हमारा हमने अपने घर कहा, मम्मी पापा से कहा, मैंने कहा हमें लोगों की सेवा करनी है, आप हमें ऐसी कोई बिल्डिंग बनवा दो ताकि जहाँ बैठ के हम उनका ट्रीटमेंट करा सकें। तो फिर हमारी बात मानी गई, बिल्डिंग तैयार कराई, हमने सेटअप लगवाया। अभी की कंडीशन ये है कि हमने डॉक्टर हायर कर रखे हैं, हमने बाकी सबसे बेहतरीन व्यवस्था है
सुविधा हमारे यहाँ ओपीडी आईपीडी। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने जैसे कुछ नया सेटअप किया है, तो नया सेटअप भी उसी नाम से है या नहीं, उसी नाम से। नटराज? जी जी, नटराज नटराज के नाम से। नटराज हॉस्पिटल के नाम से। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको सुविधाएं जो मतलब जो किस किस ट्रीटमेंट के लिए आप सुविधाएं अवेलेबल कराते हैं? हमारे यहाँ एक तो ओपीडी पेशेंट, OPD? आईपीडी, सारी सुविधाएं, आईसीयू भी है, जनरल वार्ड भी है। और डॉक्टर जो हमने हायर कर रखे हैं वो हमारे अलीगढ़ के भी हैं। और अच्छा, डॉक्टर मतलब हर परेशानी के लिए अलग अलग डॉक्टर हायर जी करते जी हैं? जी, हर परेशानी के लिए अलग अलग। तो यही रहते हैं या फिर आप बुलाते हो उन्हें? नहीं नहीं, वो ऑन कॉल भी आते हैं। अच्छा। और जो 2 डॉक्टर हैं उन्हें हम अपने यहाँ रखते हैं। अच्छा, डॉक्टर आपके साथ रहते हैं? 24 घंटे 24 घंटे। अच्छा, मतलब इमरजेंसी सुविधा भी इमरजेंसी available है? सुविधा। अच्छा, हाँ, तो आप जरा हमें ये बताएंगे, जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी पेशेंट, ठीक है, और वो जैसे आप तक आता है या कहीं और गया है और वहाँ उसने अपना ट्रीटमेंट कराने का जो भी देखा है कि क्राइटेरिया सेट किया है कि पर्चा बनाया, बनाना लिस्ट बनवाता है, हाँ, तो वहाँ जैसे उसका खर्चा 20,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, तो जैसे 20,000 का जो पेशेंट का वो खर्चा है, वहाँ आप उसको कितना डिस्काउंट के साथ यहाँ अपने यहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं? 20,000 को हम 10,000 में 10,000 यानी 50% ऑफ के साथ। 50%। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल से अगर ऐसा होता है कि आप वहाँ जाते हो दवा लेने और वहाँ अगर आपका ट्रीटमेंट अगर 10,000 का बन रहा है या 20,000 का बन रहा है, तो आप 50% ऑफ के साथ यहाँ अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। यानी कि जो बीच में जो दलालों का या उन लोगों का जो आपके बीच से जो पैसा लिया जाता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज आप पर लगते हैं, वो चार्ज अवेलेबल नहीं कराए जाते, सीधी बात। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए बेड चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, ये सब चार्ज आपके यहाँ मतलब बहुत मिनिमम है, कम मात्रा में, या फिर लगाते ही नहीं नहीं, ये डॉक्टर चार्ज में लगता है। डॉक्टर चार्ज? बाकी यहाँ मेरी बिल्डिंग मेरी रेंट पे नहीं है, मेरे माँ बाप ने बनवा के मुझे दे दी है, लोगों की सेवा कर रहा हूँ और दवा का अपना। अच्छा, दवा का जो रहता है, गुड गुड। तो यानी कि एक पेशेंट जैसे अपने घर पे अपना ट्रीटमेंट कराता है, उस तरीके से अपना उसी तरीके ट्रीटमेंट से। कराए और अपना फ्री हो जाए। जी जी। गुड गुड। अच्छा, तो आपके यहाँ जैसे मतलब लगातार काफ़ी समय से आपका जो चल रहा है, तो लगभग 4 से 5 साल हो गए आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए, तो कभी कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई है साथ, जैसे देखा गया कि कोई पेशेंट आया है, व्यवस्था नहीं जुटा पा रहा है, आपने अपनी तरफ से सारी व्यवस्था सेटल करा के ट्रीटमेंट करा के भेजा हो, कभी कोई ऐसी घटना रही हो? कुछ लोग थे, 2-4 लोग है मेरी नज़र में, ज़्यादा तो नहीं। ज़्यादातर क्या है कि लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं। और 1-2 लोग मुझे मतलब ऐसे भी आए हैं, यहाँ भी आए हैं और उधर भी आए थे, उधर हॉस्पिटल में तब भी आए थे, इस हॉस्पिटल में भी ऐसे लोग आए हैं, उन्होंने व्यवस्था नहीं है उनकी, इतनी व्यवस्था नहीं है कि ट्रीटमेंट ले सकें। उनका ट्रीटमेंट मैंने कराया। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ आपसे कोई जैसे जुड़ता है, जैसे वीडियो देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ता है, तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह आप अवेलेबल कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कराया जाएगा। जैसे 50% पहले से आपका रह रहा है और उसके बाद और भी उसके लिए किया जाएगा? और भी है, जितना भी है भाई। हमारा तो क्या है कि आपको हमने बता ही दिया, जब रेंट की बिल्डिंग खाली करके अपनी बिल्डिंग में आए, क्यों आए, वहाँ रेंट नहीं निकाल पाते थे, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ भी ट्रीटमेंट बहुत उचित तरीके से और परफेक्ट। बिल्कुल। तो आप यदि आप देखिए, देखिए हमारा मोटिव ये था दिखाने का, ये नहीं कि हम किसी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मोटिव ये था कि एक जो एज होती है, जिस एज में बच्चे ये समझते हैं कि हमें करना क्या है, लगे हुए हैं अपने किसी काम में, कोई गेम खेलने में लगा हुआ है, कोई किसी ऐसे काम में लगा हुआ है जो गलत प्रभाव डालता है, तो उस एज से आपके शहर से कहीं ना कहीं एक बालक, एक लड़का, एक कोई भी शख्स ऐसा है जो अपनी खुद की जिम्मेदारियों को ना देखकर, खुद अपनी जिंदगी में जो शौक मौज ऐशो आराम की जिंदगी जीनी होती है उसे ना जीकर आपके साथ समाज के हित के लिए आपके बीच बैठकर आपके लिए कार्य करता है। तो ये मैं मानता हूँ एटा शहर का एक बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए एक एटा शहर के लिए बहुत बड़ा एक योगदान है, जो हम इस तरीके से लोगों से मुलाकात करते हैं और ये क्षेत्र में काम करते हैं। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और अगला हम एपिसोड आपके साथ शूट करेंगे किसी एक बेहतरीन मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।